अपने गुरु महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज दीपावली की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएँ। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबके जीवन में सदा बनी रहे। आज चर्चा का विषय है साहब श्री हरेंद्रानंद जी द्वारा दिया गया संदेश, जो हमें माँ लक्ष्मी से कैसे जोड़ता है। और गुरु की दया के हम पात्र बहुत आसानी से बन गए हैं 3 नियमों के माध्यम से। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को मैं एग्जाम्पल पे दे रहा हूँ। मैं एक व्यक्ति जिसकी उम्र 80 से 85 वर्ष और आखिरी स्थिति थी उनकी, इस लोक को छोड़ के गमन होने वाला था उनका स्वर्ग लोक के लिए। और उन्होंने आखिरी समय में अपने 4 बेटे थे, उनके चारों बेटों को बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं आप सबको कुछ देना चाहता हूँ। मेरा कार्यकाल पूरा हुआ इस जगत से और मुझे आभास हो रहा है कि अब कुछ ही क्षण बचे हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सबको कुछ देना चाहता हूँ। तो चारों बेटे उपस्थित हुए और बेटे ने हाथ जोड़ के चारों बेटों ने कहा कि पिताजी बताइए क्या देना चाहते हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि इस घर में बक्से में 4 थैलियां रखी हुई हैं, चारों थैलियों को ले आओ। चारों थैलियों को मंगाया गया। चारों थैलियां उसने चारों बच्चों के हाथ में दे के और कहा कि इसमें कुछ कीमती हीरे जवाहरात हैं, इन्हें तुम चाहे जितना भी खर्च करोगे ये खर्च नहीं होंगे। तुम जितना भी इसे खर्च करोगे खर्च नहीं होंगे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। तो सबने हाथ जोड़ के कहा कि पिताजी बताइए क्या याद रखना है। तो पिता ने कहा कि अगर मेरी बात को आप हमेशा याद रखोगे तो ज़िंदगी में आपको कभी भी धन की दौलत की कमी नहीं होगी। ये सारी ऐशो आराम की सुविधाएं तुम्हारे पास उपलब्ध होगी। इन चारों थैलियों को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को अगर तुम लोग मान लिए तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगी इसमें से। उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी बताइए। तो उन्होंने अपने बेटों को संदेश दिया कि बेटे, चारों बेटों को संदेश दिया कि आप लोग हमेशा अपने दिल में परोपकार की भावना रखना। बस इतनी सी बात है, फिर ये असरफियाँ तुम्हारे जीवन में कभी ख़त्म नहीं होंगी जो मैं थैलियाँ दे रहा हूँ तुम्हें। उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी। और कुछ ही क्षण बाद उनके प्राण निकल गए। उनके क्रियाक्रम करने के उपरांत फिर वैसे ही चारों का जीवन चलने लगा और चारों जो है कि उन असरफियों में से अपने भरण पोषण के लिए खर्चा करने लगे। लेकिन धीरे 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 कुछ समय जब बीता तो वह असरफियाँ ख़त्म होने लगी। गिनी चुनी असरफियाँ बच गई थीं चारों के पास। अब चारों उस पिता की बात को भूल गए थे कि उन्होंने कहा था कि बेटा परोपकार मत भूलना, लेकिन वो चारों भूल चुके थे। और एक दिन चारों बैठ के वो आपस में मशवरा करने लगे, सलाह करने लगे कि हमारे पिता ने एक बात कही थी, तुम्हें याद है क्या? तो वो कह रहे कि नहीं मुझे याद नहीं है। दूसरे ने कहा कि तुम्हें याद है क्या? उसने भी कहा कि नहीं मुझे भी याद नहीं है। तीसरे से पूछा गया, उसने भी कहा मुझे याद नहीं है। चौथे ने कहा कि मुझे भी याद नहीं है। अब हमारे पास तो धन की कमी हो रही है, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति से हम पूछते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो काफ़ी समय हो चुका है और उनका भी स्वर्ग लोक जाने का समय हो चुका हो, शायद उनको इस बात का एहसास हो, पता हो। तो वो चारों निकल जाते हैं टहलते टहलते उस ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो यमलोक को, जिनका समय पूरा कार्यकाल पूरा हो चुका हो। वो ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। तो रास्ते में एक भिखारी मिलता है उन्हें, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जिसकी एक पत्नी रहती है, तन पे फटे हुए कपड़े हैं, खाने को दाना नहीं है और एकदम से मायूस वो लोग बैठे हुए हैं किसी की राह में, शायद कि कोई आ जाए और आके उन्हें कुछ खाने को दे दे।
वो चारों जब उसको देखते हैं तो कहते हैं कि आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं, आप लोग क्या परेशानी है। चारों उनसे सवाल करते हैं तो चारों वो रोने लगते हैं, भूख से व्याकुल उनके बच्चे रोने लगते हैं, और वो भी जो बैठे हुए व्यक्ति हैं अपंग टाइप में रहते हैं वो भी रोने लगते हैं, कहते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में दया आ गई, उन्होंने जो है कि चारों ने अपने थैली से एक एक असरफियाँ निकाल कर चारों ने 4 असरफियाँ दे दी। और असरफियाँ देने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग भरण पोषण कीजिए, अपना खाइए इससे, आप लोग, हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश हैं। एक पिताजी ने मेरी बात बताई थी कि ये असरफियाँ देते वक्त कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हम चारों भाई उस बात को भूल चुके हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों ने जिन नेक काम किया है, भगवान आपको जो है कि हमेशा दिन दुगुनी रात चौगुनी धन दौलत से हमेशा आपको स्वस्थ मस्त रखे। और वहाँ से चलने के उपरांत वो देखने लगे कि असरफियाँ बढ़ने लगी, असरफियाँ अपने आप बढ़ने लगी। तो वो फिर लौट के आए वापस और बोला कि आपने हमें क्या कहा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो आप लोगों ने हम पे परोपकार किया है उसी के बदले मैंने आपसे, भगवान से प्रार्थना मांगी है कि आप लोग सदा खुश रहें, आप सबके जीवन में धन धान की कोई कमी ना हो। तब परोपकार का नाम सुनते ही उन्हें चारों को याद आ गया कि हमारे पिताजी ने कहा था कि जिस दिन आप लोग परोपकार करने लगोगे तो ये असरफियाँ ख़त्म नहीं होंगी। अब मूल उद्देश्य मेरा ये कहने का मतलब है कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी शरीर में बेशक ना हो, लेकिन उन्होंने 3 सूत्र जो दिए, दया की याचना करना, जनमानस में लोगों को बताना कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है, नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम निवेदित करना। तो साहब का मूल संकल्प यही है कि जिस दिन तुम्हारे अंदर भी ये भावना आ जाएगी कि मैं लोगों को शिव से जोड़ दूंगा, उस दिन ना ही तुम्हें ज्ञान की कमी होगी, ना ही तुम्हें धन की कमी होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस दिन तुम्हारा सब कुछ सही चलने लगेगा। और शायद यही कारण रहा कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव शिष्य के जीवन में लौकिक परलौकिक सुख स्वतः पूर्ण होते हैं। तो हम आज दिवाली के दिन भी इस बात का वचन लेते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे परिवार पे, पूरे जगत में बनी रहे। लेकिन हम साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बातों को कदापि नहीं भूलें कि साहब ने भी हमसे ये बात कही है कि जितना तुम लोगों में बताओगे उतनी ही तुम्हारे पास दया बढ़ती रहेगी, उतने पास तुम्हारे पास ज्ञान बढ़ता रहेगा, उतना ही तुम्हारे पास प्रेम बढ़ता रहेगा, उतने ही तुम्हारे पास धन धान बढ़ता रहेगा। मैं इन्हीं वाणी से आप सबको प्रणाम करता हूं। और आप समझ चुके होंगे कि मेरा कहने का मेन उद्देश्य यही है कि हम साहब के नियम को ना भूलें। और एक बार पुनः आप सबको इस दीपावली की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे।